बोलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ भैया, राधे राधे। राधे राधे। बताओ। पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं होता। पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता। कितने बजे जागते हो? सवेरे। कितने बजे? सवेरे। कितने बजे? तुम्हारा स्कूल कितने बजे लगता है? 8 बजे। 8 बजे। तो फिर आप 6 बजे जागते होंगे या 7 बजे? ठीक है। आप खाते क्या हैं? दाल चावल रोटी। और चिप्स भी खाते हो? चाउमीन भी खाते हो? हाँ। बर्गर भी खाते हो? हाँ। इसलिए याद नहीं होता। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये हमारी बुद्धि को ना चोक कर देते हैं। जो ग्रोथ होती है ना हमारी, उसे रोक देते हैं। अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, वो करोगे तो आपको बहुत याद रहेगा। सबसे पहले सवेरे जल्दी जागकर नहाकर आपको रोज शीर्षासन करनी चाहिए। शीर्षासन जानते हो? सिर के बल खड़े होना, पांव ऊपर सिर नीचे। आपको पता है हमारा दिमाग कहाँ होता है? दिमाग यहाँ खोपड़ी में होता है, यहाँ पर। हम दिन भर खड़े रहते हैं सीधे, तो हमारा सारा खून, ब्लड, रक्त हमारा नीचे की तरफ होता है। जब हम शीश के बल खड़े होते हैं, सिर के बल, तो पूरा शरीर का ब्लड हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। हमारे मस्तिष्क को, हमारे बुद्धि को, हमारे माइंड को ब्लड की जरूरत होती है, रक्त की जरूरत होती है। और सीधे रहने से रक्त नीचे जाता है, ऊपर तक पहुंच नहीं पाता जितनी मात्रा में चाहिए। इसलिए हमें शीर्षासन करना चाहिए 5 मिनट के लिए, ताकि पूरी बॉडी में रक्त घूम जाए। और सुनो बेटा, तो आप करोगे शीर्षासन, सवेरे शीर्षासन करना। और सवेरे सबसे पहले आपको खाना क्या है? तुम्हारी माँ से कहना कि सवेरे हमें अंकुरित अनाज दो। रात को चने, रात को दाल भिगा के रख दो सवेरे, और शाम को कपड़े में बांध दो। रात भर में अंकुरित हो जाएगा चना, दाल, दालें अंकुरित हो जाएंगी। और वो अंकुरित अनाज बच्चों को खिलाना चाहिए, बिना कुछ उसमें ना नमक डालो ना मिर्ची। अंकुरित अनाज 2 मुट्ठी यदि बच्चे खाएं, जरा सी बादाम खिलाओ, जरा सी काजू खवाओ, फिर देखो बच्चों का दिमाग कितनी तेजी से। इनके भोजन में अंकुरित अनाज ज्यादा रखो, दालें और सब्जियां ज्यादा रखो, पिज्जा बर्गर से बच्चों को दूर रखो। ये जहर है जो कि आपकी बुद्धि को समाप्त कर देगा। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आपके अन्न का आपके मन पर पूरा प्रभाव पड़ता है, हाँ या ना? हाँ। इसलिए बेटा शीर्षासन करोगे और अच्छा खाओगे। सवेरे क्या खाओगे? चना। चना अंकुरित करके। अंकुरित समझते हो? नहीं, माँ से पूछना, माँ को पता है अंकुरित। ठीक है, जब उसमें अंकुर निकल आएगा ना, अंकुरित कहते हैं। माँ से बोलना। कहाँ आपकी माँ? वहाँ पे बैठी हैं। तो आपकी माँ सुन रही हैं क्या? खड़ी हो जाए इनकी माँ यदि सुन रही है तो। पता नहीं, तुम्हारी माँ भी लापरवाह है, वो खड़ी हो गई पीछे। सुनो मैया, बच्चों को रोज क्या खवाओगे आप? अंकुरित अनाज, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके। ठीक हो, सबके लिए है ये। यदि बच्चों के खान पान का आपने सही ख्याल नहीं रखा, और बच्चों को दूध पिलाओ, रात को बढ़िया दूध पिलाओ गाय का। इसलिए कहते हैं खूब गाय रखो, और बच्चों को दूध दही खूब पिलाओ। खूब शुद्ध घी, बाजार का घी ना खिलाना, शुद्ध घी खवाओ। ना तो चश्मा लगेगा, ना बाल पकेंगे, ना बुढ़ापा आएगा। अरे जो शुद्ध दही दूध घी खाते हैं ना, वो बुढ़ापे में भी जवान से दिखते हैं, है ना? यदि लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो खाओ पियो मस्त। इतना सारा कमाते हो, बड़ी गाड़ी घोड़ा में बर्बाद करते हो, खाओगे कब? आजकल आदमी समय के पहले बुढ़ा हो जाता है। पैसा कमा कमा के तुम बुढ़े हो गए। अरे जवान दिखो। और ये तब होगा जब अच्छा खाओगे। पहले के लोग एक एक आधा आधा लीटर घी पी जाते थे। आप जानते हो इस बात को? पहले के लोग एक एक पाव घी पी लेते थे और काम करके पचाते थे, हाँ या ना? और आजकल आप लोगों को चम्मच भर घी नहीं पच रहा है। मतलब तुम अस्वस्थ हो। स्वस्थ होने के लिए काम करो, मेहनत करो और खूब बढ़िया घी पियो, घी खाओ।
दूध पियो, दही पियो, मस्त छाछ पियो। फिर देखो पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। तुम्हारे बाप दादों के घर में 50-50 गैया थी, सबके घरों में, हाँ या ना? सबके घर में पहले 20-20 नंग। पहले लोग दूध बाजार से खरीदते ही नहीं थे। पहले के लोग घी बाजार से लेते ही नहीं थे। पहले के लोग छाछ लेते खरीदते थे। फिर बताओ आजकल सब खरीदना पड़ रहा है।